Hi guys, we believe that experience is wiser than success. We believe that growing, sustaining, surviving phase of a model's career is much more important than success itself. Here we are launching our own show, interview session, Coffee with Model, for the one who are deserving but were not invited by Grewals, Nahatas, Johars. Of course, they are big mommies and daddies of this industry and they are not concerned about growing phase of a model's career. We invite you to share your EAT, which is your expertise, advice, tips for success for the one who are looking for the career in Bollywood industry. Outsider, they don't value it much because they don't know what it takes to even survive in this industry. Your survival till now is an achievement in itself. Friends, we have got with us today actor and model Nancy, who's worked in many movies like Zoram, Dhoom Dham, Rocky and Rani, and worked in mega serials like Nagin and Kabul Dastan. It's my privilege to host Nancy in Coffee with Models. Nancy, your attire is very fancy. स्वागत है आपका कॉफी विद मॉडल्स में. आई एम सुपर थ्रिल्ड टू हैव यू हियर. हाउ आर यू फीलिंग? सर बहुत अच्छा लग रहा है. मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी. नमस्ते बाय द वे. नमस्ते. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ. आपके सैलून में भी काफी टाइम से मैं जाती आती रही हूँ और बहुत मजा आता है वहां पे जाके. तो आज आपसे मिलना हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. दोस्तों, कोई सैलून की तारीफ जाके हमेशा करता है क्या? यस और नो? यस. अरे नहीं बाबा, तारीफ करवानी पड़ती है. नो तारीफ तो तारीफ तो होती है सर. जेन्युइन तारीफ है और तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम सुपर थ्रिल्ड बिकॉज एक जेन्युइन गेस्ट जो हमारे सैलून पे जाती हैं वो अपने जेन्युइन एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे है. और नैन्सी, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा जो शो है वो एकदम बिंदास है. और ईमानदार लोगों का और हसलर लोगों का शो है. शो का फॉर्मेट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन शो का जो अंडर करंट है वो आपको बताता हूं. धड़ल्ले से और बिंदास तरीके से जेन्युइनली आपको अपने आप को शेयर करना है बिकॉज जनता को सच्चाई चाहिए और उन लोगों से चाहिए जो जमीन से जुड़े हैं, जो इस इंडस्ट्री में सस्टेन कर रहे हैं मॉडलिंग और एक्टिंग में. और जो कॉफी विद मॉडल्स शो है उसकी टैगलाइन है फेम योर नेम. ये जो हमारा ऑडियंस है ये अपने आप को प्रूव करना चाहता है, फेमस करना चाहता है और इसके लिए आप जैसे लोगों का जेन्युइन एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है. इस शो में कुछ राइट कुछ रॉन्ग नहीं है, खाली ईमानदारी और बेईमानी है. तो मैं चाहता हूं कि नैन्सी एकदम खुले दिल दिमाग से आप बेधड़क, जैसे आपने कपिल सलों की तारीफ करी ऐसे जेन्युइनली हर एक प्रश्न का आंसर करें. 3 सेगमेंट है हमारे. एक है प्रोफेशनल, दूसरा है पर्सनल और तीसरा है करंट अफेयर्स. और इसमें हम अलग अलग प्रश्न पूछेंगे आपसे. आप चाहें तो किसी प्रश्न को स्किप कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि बहुत डिस्कंफर्ट हो रहा है आपको कोई प्रश्न का उत्तर देने में तो आप स्वतंत्र हैं उसको स्किप करने के लिए. लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज, जैसे कि मैंने बोला, शो एकदम बिंदास शो है तो अपने आप को नेचुरली एक्सप्रेस कीजिए. और हर एक सेगमेंट में आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं. सो आर यू एक्साइटेड? या, आई एम वेरी एक्साइटेड. Nancy, I'm super excited to start our question and answer round. Are you ready? Get ready, sir. So मेरा पहला प्रश्न है आपसे, कौन सी अभिनेत्री आपकी फेवरेट है? ओके, तो मैं बताऊं अभी? बिल्कुल बताइए. दिशा पटानी, माय फेवरेट. Why? Because of his physique, personality and attitude, everything is मुझे बहुत पसंद है वो और मैं उसके जैसा ही अपने आप को बनाना और क्रिएट करना चाहती हूँ. ओके, मेरा नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, क्या अभी या कभी आपने कास्टिंग काउच को नोइंगली और अननोइंगली एक्सपीरियंस किया है, फेस किया है? बहुत बार एक्सपीरियंस किया है सर मैंने. हाँ. कई बार मुझे बुलाया गया है कि डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर से मिलवाना है आपको, फिर कल सुबह से शूट स्टार्ट है एंड ऑल.
तो कोई भी आना चाहेगा कि कल सुबह से स्टार्ट है या 2-3 दिन बाद ही लाइक गो थ्रू होने वाला है शूट, तो बट ऑब्वियस ना चाह के भी लोग मिलते हैं और मिलना पड़ता है ऑब्वियसली। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ पे कुछ और ही रहता है और इतना हार्ड एंड फास्ट कभी भी शूट मिलता नहीं है। और अभी क्या बोल सकते हैं, कुछ भी होता है लाइक बुला के कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और ही रहती है। शूट का लाइक देंगे या नहीं देंगे वो तो कुछ ये नहीं है, फिक्स नहीं है, बट उनको मीटिंग के लिए हमेशा बुलाना रहता है और उसके आड़ में पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं। कभी कभी उनका जो भी रहता है मकसद वो पूरा भी होता है, कभी कभी नहीं। बट मेरे साथ हुआ है कई बार, बट मैं तो लाइक उतना ही लाइक मुझे जितना चाहिए मैं उतनी ही बात करके वहाँ से निकल जाती हूँ, फिर मैं ज़्यादा रुकती नहीं हूँ। जब मुझे एक माइंडसेट उनकी समझ आ जाती है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला है तो मैं वहाँ से फटाक से मूव कर लेती हूँ सर। तो जैसा कि हमने बोला, कॉफी विद मॉडल्स रियल लोगों का रियल शो है और वो अपने जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो इंडस्ट्री में जो भी लोग आना चाह रहे हैं, वो जो इसके प्लस पॉइंट हैं, फेम योर नेम, और आप जो अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं वो एक बात है, बट मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि आपको सब सिचुएशन से निकलना पड़ सकता है, और अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप कैसे उससे डील करेंगे उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हैं। बहुत ही सीरियस टॉपिक बहुत सहजता से नैन्सी ने हमारे सामने पेश किया। नैन्सी, थैंक यू सो मच फॉर योर संजीदा आंसर और आई रियली अप्रिशिएट इट। इस मूवमेंट को लाइटर बनाने के लिए गंभीर प्रश्न आप सबसे, क्या कास्टिंग डायरेक्टर काम देता है? यस। नो, कास्टिंग डायरेक्टर से काम निकलवाना पड़ता है। एक सीरियस प्रश्न वापस पूछता हूं, क्या प्रोड्यूसर बजट देता है? यस। नो, प्रोड्यूसर से बजट निकलवाना पड़ता है। कमिंग बैक टू यू नैन्सी, मुझे एक बात बताइए, क्या ऑडियंस थिएटर में हीरो हीरोइन को देखने जाती है? यस। नो, आज की ऑडियंस कंटेंट देखने जाती है, और यही टाइम है इनसे पुराने पैटर्न को तोड़ने का, और इसके लिए एकदम फ्रेश, ताजा, गरम नया शो लेके आए हैं, कॉफी विद मॉडल्स, जहां तोड़ते हैं सब पैटर्न हम। नैन्सी, मेरा नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि आप अपना एक्सपीरियंस किसी भी सेलिब्रिटी के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आपने अच्छा समय बिताया हो, और प्लीज ये मत बोलना कि बहुत हम्बल थे, बहुत जेन्युइन थे, अगर वो हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, बट जिनके साथ भी लंबा समय बिताया हो, आप अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। श्योर सर। तो मैं बताना चाहूंगी यामी गौतम जी के बारे में। तो वो काफी लाइक सीरियसली बहुत जेन्युइन थी और बहुत नॉर्मल थी, पीपल जैसे हम लोग रहते वैसे वो थी, और डायरेक्टर से पहले वो हमको सिखाती थी कि कैसे करेंगे तो वो बेस्ट आएगा, क्योंकि हमारी वजह से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है और टेक रुक जाता है। तो लाइक वो बार बार मुझे ऐसा फील हो रहा था कि डायरेक्टर वही है, तो बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, और बार बार अपने एक्सपीरियंस के साथ वो सिखा रही थी कि आप ऐसा करो ना तो ज़्यादा बेस्ट होगा, तो बहुत अच्छा लगा। और सेकंड नाम मैं लेना चाहूँगी विकी कौशल। वो तो इतने सुपर्ब है, इतने टैलेंटेड है, जो पहले कहाँ छुपे थे पता नहीं, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के, सामने से उनके साथ काम करके। बहुत जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन, मतलब ऐसा लाइक फील नहीं होता कि बहुत बड़े स्टार है, फ्लोर पे आया हुआ है और हम थोड़ा ऐसा हो जाए, कुछ भी नहीं है। एक फैमिली बैकग्राउंड रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, उनके साथ काम करके बहुत मजा आता है। सच अ वेरी नाइस। तो ये बात है कि इंडस्ट्री में हर तरीके के लोग हैं, और आप तैयार रहिए कि लोग आपको सहयोग भी देंगे और लोग हो सकता है आपको रोके भी। साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप कैसा व्यक्ति बनना पसंद करेंगे। थैंक यू नैन्सी फॉर योर शेयरिंग ऑफ द एक्सपीरियंस। वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपने आप को कहां रेट करते हैं, एक एक्टर या एक मॉडल के तौर पे, 1 से 10 की स्केल पे? आई थिंक 8। एज एन एक्टर आप अपने आप को 8 पे रेट करते हैं, तो 7 क्यों नहीं, या 6 क्यों नहीं, या 9 क्यों नहीं? नहीं, वो इसलिए कि मैंने बहुत टाइम नहीं हुआ मुझे इस फील्ड में, 2 से 2.5 साल हुआ है, बट मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया, काफ़ी कुछ सीखा, और आई थिंक कुछ ज़्यादा जल्दी सीखा। टचवुड की
मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे पता नहीं था कि इस फील्ड में आके इतना ग्रो अप करूँगी, इतना मज़ा आएगा और इतनी जल्दी मैं थोड़ी अच्छा काम अचीवमेंट मिलेगा मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो 8 नंबर देना चाहूँगी, ज़्यादा कम भी नहीं हूँ, ज़्यादा ऊपर भी नहीं हूँ, बट आई एम सेटिस्फाइड। ग्रेट। या मुझे एक बात बताइए, जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न भी है आपके लिए, कि इंडस्ट्री में अपने ड्रीम रोल के लिए आप कितना समय इंतजार कर सकती हैं? और बीइंग पॉजिटिव, एक अलग बात है पॉजिटिव होना, बट प्रैक्टिकली आप मुझे रियली बताइए कि आप कितना समय अपने ड्रीम रोल के लिए वेट कर सकती हैं? सर, मैं इंतज़ार करने की बात बोलूँ तो लाइक इंतज़ार करना नहीं है, काम तो मिलते हैं आते जाते हैं, बट मुझे उसमें लाइक फिट हो पाऊंगी कि नहीं वो मुझे डिसाइड करना है। तो काम मेरे पास आते हैं बट मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि मैं वहाँ पे 100% दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ। टचवुड मुझे काम आते रहते, और अगर ड्रीम रोल की बात रही तो 1-2 साल 3 साल में आई थिंक मैं कर लूँगी। क्या ड्रीम रोल है आपका? एज अ हीरोइन हाँ, बड़े स्क्रीन पे आना चाहूँगी किसी अच्छे एक्टर के साथ। विकी कौशल हो तो ज़्यादा बेटर है। कैटरीना कैफ से आपकी नाराजगी हो जाएगी इस बात को लेके? वो तो सर उनका पर्सनल है, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, बट लाइक एक एक्टर के हिसाब से जो मैं चूज करना चाहूँगी तो विकी कौशल। नैन्सी, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपकी अपने खुद के बारे में क्या ओपिनियन है वो मैं जानना चाहूँगा। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट हैं, ए, बी आप डम्ब हैं, सी आप स्मार्टेस्ट हैं, डी आप डम्बेस्ट हैं। मैं स्मार्ट हूँ सर, बट ऑब्वियस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लाइक मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल, मैं ना कुछ भी अचीव करती हूँ तो लाइक मुझे ऐसा घमंड नहीं होता मेरे ऊपर कि लाइक मैंने बहुत पा लिया। मैं अपने आप को हमेशा कैजुअली रिप्रेजेंट करती हूँ। तो स्मार्ट बोल सकती हूँ, बहुत बड़ा चढ़ा के मुझे बोलने की आदत नहीं है, और मैं अपने बारे में किसी को भी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलती भी नहीं हूँ। तो जो जैसा रहता है, जो क्या कर रहे हैं कोई भी, तो वो सब लोग देखते रहते हैं सर। तो ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करना, अपने बारे में बताना अच्छा नहीं लगता, बट अदरवाइज आप पूछ रहे हैं कि स्मार्टेस्ट, तो मैं स्मार्ट बोल सकती हूँ। वेरी लॉजिकल। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि इंडस्ट्री में और करियर को लेके आप क्या मानती हैं कि लक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हार्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर बोल सकते हैं लक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट हार्ड वर्क भी उसके साथ करना पड़ेगा। हाँ, यस। तो हार्ड वर्क तो करते रहते हैं सब लोग, बट कभी कभी लक बाई चांस कुछ अच्छी चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो वो बहुत खुशी होती है। मेरे साथ भी थोड़ा बहुत हुआ है आई थिंक। शेयर कीजिए ना प्लीज। तो मैं कुछ दिन पहले अभी एक बिजनेस करी थी। मैं कुछ भी ऐसा नहीं था कि लाइक मैं इसमें आऊँगी या जो भी, तो मैं नॉर्मल अपना बिजनेस कर रही थी, काफ़ी खुश थी, काफ़ी पैसे भी कमाए उसमें, काफ़ी गो थ्रू हो रहा था, बट लॉकडाउन आ गया और सबको फेस करना पड़ा उस जो भी मोमेंट था, जो भी टाइम था। तो लाइक मैं भी वेट ही कर रही थी, कुछ अच्छा होगा कुछ अच्छा होगा, काफ़ी टाइम तक वेट किया, बट मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना, बैठ के सोचते रहो कि कोई आएगा कुछ काम होगा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बोरिंग सा जा रहा था। तो लाइक मेरी एक फ्रेंड थी, वो मॉडल बैकग्राउंड आर्टिस्ट में जाती थी, तो मैंने उसका स्टेटस देखा तो बोला कि लाइक कहाँ है तो क्या कर रही है, तो उसने बोला कि मैंने शूट ज्वाइन किया है। तो बोला वाह मुझे भी देखना है, तो बोला आ जा। तो मैंने बोला फिर कैसे कल आऊँ, तो बोला नहीं लाइक तुझे पहले फ़ोटो भेजना पड़ेगा, सिलेक्शन होगा, लाइक उसके बाद तू फिर आएगी, ऐसे मतलब ऑडियंस के तौर पे नहीं आ सकती कि कोई भी आए और शूट देखे। तो मैंने फ़ोटो भेज दिया और उसी रात मेरा सिलेक्शन हो गया और सुबह मुझे शूट देखने जाने का मौका मिला एज अ मॉडल आर्टिस्ट। तो मैं गई और फिर उस दिन का टाइम था और आज का टाइम है कि फिर मैं मूव नहीं हो पाई। सुपर, वंडरफुल। काफ़ी मुझे मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और मुझे बैठने जैसा टाइम ही नहीं मिला कि मैं बैठूं या नहीं जाऊं। अगेन एंड अगेन सिलेक्शन होता गया, अगेन जाती रही। 1 महीना हुआ, सब लोग मुझे बोल भी रहते थे तू कुछ अच्छा कर सकती है, तेरा फिजिक अच्छा है, पर्सनालिटी, फेस वाइज सब कुछ अच्छा है, तो तू कुछ अच्छा ट्राई कर। तो फिर मैंने सब ट्राई किया और नो डाउट अच्छा चल रहा है। गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या आप शुगर डैडी के कॉन्सेप्ट में यकीन रखते हैं
और क्या आपको लगता है ये ओके है कि काम मिलता रहे, चलता रहे, इसके लिए शुगर डैडी होना चाहिए? लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, इनफैक्ट 95% करते हैं और उससे उनका काम भी निकलता होगा, बट मैं नहीं करना चाहूँगी और ना मैं कर सकती हूँ सर। मुझे अपने दम पर करना है, आगे बढ़ती रहूँगी, कोई ऐसा जल्दी नहीं है कि मुझे वो पाना ही है। काम मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा मिलता भी रहेगा तो मैं कर लूँगी सर। ग्रेट। सो आपने सभी 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं प्रोफेशनल राउंड में, और अभी हम मूव करते हैं पर्सनल राउंड में। किस बात ने प्रेरित किया आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए? किस चीज ने इंस्पायर किया? सर इंस्पायर बोले तो मैं खुद ही हूँ अपनी इंस्पिरेशन। लाइक मैं बचपन से ही शौक था इस इंडस्ट्री में आने का, बट वो चांस और कोई वो सपोर्ट, जो सपोर्टर रहते हैं किसी के पीछे। लाइक मैं स्टार्टिंग बचपन में सिंगर बनना चाहती थी, काफ़ी शौक था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी उठा के लेके जाए और मुझे उस इंडस्ट्री में बिठा दे कि लो बेटा तुम्हारा ये है, मतलब तुमको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, तुम करो खेलो। बट नहीं मिली सर, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली मुझे, तो वहाँ पे तो मैंने गिव अप कर दिया। बट जब भी मुझे मौका मिला तो मैंने मस्त फिर मौके पे चौका मार रही हूँ और कर रही हूँ सर। ठीक है, आई एम वेरी एंजॉयिंग। मुझे एक बात और बताइए, क्योंकि आपने ये बात बोली, आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में जो लोग ऑलरेडी हैं उनकी संतानों के लिए प्रोजेक्ट, चाहे वो सिंगिंग प्रोजेक्ट हो, एक्टिंग प्रोजेक्ट हो, वो आसानी से मिल जाते हैं? और एक बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और जनरली ये हम जो गेस्ट यहाँ आते हैं उनसे पूछते भी हैं, आपकी क्या ओपिनियन है कि जो स्टार किड्स होते हैं, स्टार किड्स होते हैं, उनको काम इजली मिल भी जाता है और मिल भी जाएगा, बट अगर जो टैलेंटेड नहीं है तो वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता था सर। स्टार्टिंग में उनको मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 5 बार मिलेगा, वो अपना टैलेंट दिखाएंगे, फिर जो टैलेंट रहेगा उसके ऊपर वो लोग आगे बढ़ेंगे सर। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। नहीं लेना चाहूँगी सर, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, अभी मैं काफ़ी छोटी हूँ इंडस्ट्री में, तो नाम नहीं लेना चाहूँगी सर। बट बहुत ऐसे एक्टर है जो इतना ग्रो अप नहीं कर पाए हैं, उनको मिला चांस, बट अभी आलिया भट्ट को देख लीजिए कैसे मार रही है, मतलब वो उसके लिए तो बैठने की, अभी डिलीवरी के बाद भी उसको बैठने के चांसेस नहीं मिल रहे। तो ऐसे टैलेंट होता ही है, स्टार किड्स भी काम करते हैं, बट इतना ज़्यादा टैलेंट के ऊपर ही ज़्यादा। तो एक बहुत सहजता से नैन्सी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार किड हैं या नहीं है। टैलेंट होगा तो ही आप सर्वाइव और सस्टेन कर पाओगे। स्टार किड हो तो भी उनको भी मेहनत करनी पड़ती है और उनके अंदर भी टैलेंट होना चाहिए, तो वो पहली शर्त है। और दूसरा, जो इससे पिछले सेगमेंट में उन्होंने बोला था, आपके हार्डवर्क और टैलेंट के बाद थोड़ा जहां अपॉर्चुनिटी और टाइम, जिसको हम लक बोलते हैं, वो भी मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। एंड वी कंप्लीटली रेस्पेक्ट योर ओपिनियन। और मेरा नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका पर्सनल रोल मॉडल कौन है? आपकी मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, कोई दोस्त है, कौन आपका रोल मॉडल है? स्टार्टिंग से बोलना चाहूँगी कि मेरे पापा थे और रहेंगे भी, बट मेरी लाइफ में जो मुझे कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी अगर तकलीफ होती है, तो जो सपोर्ट होता है वो मेरी सिस्टर, मेरी दीदी है। वेरी नाइस। तो पापा क्यों रोल मॉडल हैं और सिस्टर के साथ शेयर करने में आप क्यों कंफर्टेबल महसूस करते हैं? दोनों के बारे में बताइए ना। क्योंकि दीदी मेरी काफ़ी मुझसे बड़ी है, बट वो एक दीदी नाम की है, वो मेरी पूरी की पूरी मॉम जैसी है। बचपन से हम लोग काफ़ी टाइम एक साथ रहे हैं, मतलब उसने जैसे एज अ मॉम कोई किसको, मेरी मम्मी नर्चर किया है आपको, या वैसा गार्जियन के तौर पे। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है उसके साथ कुछ भी शेयर करना, कुछ भी उससे मिलना, या कुछ भी मेरा जो किसी से मैं नहीं कर सकती मैं उससे करती हूँ। जब उनकी सिस्टर इस एपिसोड को देखेंगी तो वो आपके ऊपर प्राउड फील करेंगी शायद में भी। ओके नैन्सी, आप अपना कोई मेजर स्ट्रगल, आपकी जो व्यक्तिगत लाइफ है उसके बारे में बताइए। मेजर स्ट्रगल मुंबई में कोई भी फर्स्ट टाइम आता है तो स्ट्रगल तो करना पड़ता है सर।
तो वही मेरा भी है कि आप कहाँ से हैं? मैं वाराणसी से हूँ, बट मुझे ऐसा स्ट्रगल ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बट कब एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अकेले पड़ गई थी, लाइक कोई फैमिली या कोई सपोर्टर ऐसा नहीं था, तो काफ़ी कुछ थोड़ा सा पेन लेना पड़ा और स्ट्रगल करना पड़ा। थोड़ा विस्तार से बताइए ना, क्योंकि जो हमारे व्यूअर हैं उनको उससे बहुत सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि सक्सेस उतना नहीं सिखाती है, एन एक्सपीरियंस एंड सर्वाइवल फेज of any professional, especially model or an actor, is much more wiser than success itself. So वही है कि लाइक कभी ना मेरा कैसा है कि मुझे ना सामने से कोई पूछने आना चाहिए कि बेटा क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, मैं हेल्प करूँ नहीं करूँ, तो मैं एक बार शेयर कर सकती हूँ। जब कोई नहीं पूछता है और सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, तो मैं अपना जो भी स्ट्रगल रहता है, जो भी टाइम खराब अच्छा मैं निकाल देती हूँ। तो मैं ज़्यादा किसी से कंप्लेंट डैड से या मॉम से किसी को नहीं बोलने चाहती हूँ कि नहीं मुझे आओ करो देखो मैं कैसे हूँ। तो मैं वही था कि लाइक स्टार्टिंग में आए थे तो कर रहे थे अपने हिसाब से, कभी कभी वड़ा पाव खाना पड़ता था, खा के सो जाना पड़ता था, टाइम पे खाना नहीं, कि मैं थोड़ी आलसी भी हूँ, खाना भी नहीं बना पाती हूँ, तो ये सब था काफ़ी लाइफ में मेरे। तो नैन्सी और हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि फैमिली से दूर रहना, अकेले रहना बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत पेनफुल है, बट मेरे लिए काफ़ी पेनफुल रहा है, बट मैं अब धीरे धीरे इतना सीख गई हूँ अकेले रहना कि मुझे अभी किसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अकेले बिंदास खुश रहती हूँ और मुझे आदत हो गई अभी अकेले रहने का। तो हम सक्सेस को एक डेस्टिनेशन के तौर पे देखते हैं और हमें लगता है कि जब हम सक्सेसफुल होंगे तो हम खुश होंगे। एक्चुअली सक्सेसफुल होने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है और आप जो इंसान बन जाते हो वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि वो ही सक्सेस है। जब हम ये सोचते हैं कि हम मॉडल बनेंगे, एक्टर बनेंगे, तो हम खाली लग्जरी, फेम और मनी के बारे में सोचते हैं। यहाँ जो एक्टर और मॉडल आते हैं, जब वो अच्छे घरों से आते हैं, वेरी वेल टू डू फैमिली से आते हैं या स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो भी जब एक 10 बाई 10 के रूम में रहना पड़ता है, भूखे पेट सोना पड़ता है, वड़ा पाव खा के काम चलाना पड़ता है और रिजेक्शन जब सहना पड़ता है, वो जो प्रोसेस होता है उससे जो निकलता है वो इंसान ग्रूम्ड होके निकलता है। और इसीलिए हम रेस्पेक्ट करते हैं उन लोगों की जो अपने दम पे यहाँ आते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। और ये शो उन्हीं लोगों के बारे में है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे जमीन से जुड़े हुए लोगों से उनकी रियल एक्सपीरियंस के थ्रू ये बात आप लोग तक पहुंचती है। अगर आपको कोई ड्रीम है तो उसको पूरा करने का प्रयास और जिम्मेदारी भी आपकी है, लेकिन उस जिम्मेदारी की एक प्राइस है और वो प्राइस पे करने के लिए अगर आप तैयार हो, अगर आप वास्तविकता से सपने को देख रहे हो, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, जो भी आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसकी प्राइस पे करने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। वंडरफुल नैन्सी, एंड आई एम अमेज्ड कि आपने ये बात शेयर करी। इसमें आपने छोटी छोटी बातें बोली कि बात ये नहीं कि पहला ब्रेक कब मिला या असाइनमेंट कब मिला, घर से दूर आना, मैं आलसी हूं और मुझे खाना बनाना नहीं आता और मुझे अकेले रहने की आदत नहीं, कोई आके मुझे पूछे, ये जब चेंज करते हैं आप, तब भी आप रियल सक्सेस को जानते हैं और एक डिफरेंट इंसान के तौर पे ग्रूम होते हैं। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, इसको वापस थोड़ा पैपी बनाने के लिए एक बहुत ही वाइब्रेंट प्रश्न है। आपकी ड्रीम डेट क्या आप सोचते हैं किसी एक्टर के साथ हो, और अगर यस तो किसके साथ? मैं चाहूँगी टाइगर श्रॉफ को डेट करना, बिकॉज ऑफ काफ़ी लाइक फिजिक जो है, एटीट्यूड है जो, तो वो बहुत पसंद है मुझे। एक बार फेस टू फेस बात करना, डेट करना, चाहूंगी मैं। चाहेंगे आप? और उसके लिए दिशा से दुश्मनी हो जाए तो भी? दिशा मैं बोलना नहीं चाहूंगा। तो मैं भी बोलना नहीं चाहूंगा, कट कर देना प्लीज, बीटीएस में ले लेना। बीटीएस में भी क्यों लोगे, क्या बात कर रहा हूं मैं? अभी ब्रेकअप चल रहा है सर, अगर बोल देती तो। ये हम जोक कर रहे हैं, दिस इज सो ठीक है। ये गलत दिशा में जा रहा है ये प्रश्न। yes. तो
मेरा नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, आपने मुंबई आने के बाद अपने परिवार से कोई बात छुपाई, कोई झूठ बोला, और अगर बोला तो आज उसके बारे में बताइए। बहुत कुछ बोला है, सब कुछ बोला है झूठ, मैंने कभी कुछ बताया ही नहीं। मैं अकेले स्ट्रगल करी हूँ, अकेले पेन लेके आगे बढ़ी हूँ, बट मैंने किसी को कभी कंप्लेन नहीं किया कि मुझे किसी ने संभाला नहीं, सपोर्ट नहीं किया। मैं अपने आप से ही निखरती जा रही हूँ, अपने आप से ही आगे बढ़ती जा रही हूँ। क्या झूठ बोले, 2-3 झूठ तो बताओ। झूठ जैसे कि मैं कैसे रहती हूँ, मेरे ऊपर क्या चल रहा है, मैं कैसे स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं लाइफ को कैसे जी रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है एंड ऑल थिंग्स। तो जब भी घर से फोन आता था या बातचीत होती थी या आप कॉल करते थे और वो पूछते थे कि नैन्सी कैसा चल रहा है, तो क्या बोलते थे? सब अच्छा, सब बढ़िया। और क्या चल रहा होता था? आदत है स्टेटस लगाने का, तो स्टेटस में काफी अच्छे अच्छे फोटोज लगाती हूँ, तो इससे मेरे घर वाले सब देखते हैं ना, तो उनको लगता है हमेशा हैप्पी रहती है, बहुत अच्छी है, बहुत खुश रह रही है वो। तो मुझे उसी से सबको ठीक है, जैसा लग रहा है सबको अच्छा है, बताऊं क्यों? 2 बातें वापस सीखने को मिलती है। एक, आपकी अंडरवियर में कितने छेद हैं आपको मालूम है, दुनिया को दिखाओगे तो छेद बड़े कर दिए जाएंगे। और आपको इमेज वही प्रोजेक्ट करनी है जो आप चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिन लोगों को आप सक्सेसफुल देख रहे हो और आप चाहते हो कि आप उनकी जगह हो, जो एक्टिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जो आप उनकी लाइफ देख रहे हो सकता है वो वैसी नहीं हो। तो ऑथेंटिक लाइफ और प्रोजेक्शन में फर्क है। आपको ये दोनों चीजें सीखनी होंगी और समझनी होंगी, और उसके बाद समझदारी से फैसला लेना होगा, क्योंकि जिंदगी है आपकी। थैंक यू सो मच नैन्सी। आपको नहीं मालूम कि आपके इन छोटे छोटे सच्चे उत्तरों से कितने लोगों की जिंदगी और समझ पे फर्क पड़ेगा, और वो कितने स्ट्रेंथ और क्लैरिटी के साथ अपने लाइफ में डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। नैन्सी, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? ये है सिंगर नेहा कक्कर। हाँ, या तो आपका फेवरेट सॉन्ग आपको बताना है, बल्कि बताना नहीं है, गाना है। ओके, तो एक तो म्यूजिक है गाने में, ना 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 ना, आई लव दिस। और सेकंड है एक सॉन्ग मैं बोलना चाहूँगी, तो ये सॉन्ग मैं अपने पापा को डेडिकेट करना चाहूँगी। और हाँ, तो मैं थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बस इतना ही। अभी वंडरफुल नैन्सी, जब आप बोल रहे थे कि आपका पहला जो ड्रीम था वो सिंगर बनने का था, जैसे आपने गाया, बट अभी मैं बोल सकती हूँ कि मेरा गला काफी खराब हो नहीं, गया लेकिन है। फिर भी आपने बहुत अच्छा गाया। हाँ, बट वो जो लाइक ये रहता है ना, खींचने वाला जो सुर लगाना होता है, वहां पे मैं अटक जाती हूँ। अभी तो मैं अब सिंगर नहीं बन सकती अनफॉर्चुनेटली। नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर यू डू यू शुड डू योर बेस्ट। थैंक यू। तो हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। मुझे एक बात बताइए कि पठान मूवी को लेके जो कंट्रोवर्सी हो रही है, उसके पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है, बट बाद में समझाया गया कि लाइक वो गेरुआ रंग जो सॉन्ग में बेशरम रंग के टाइम ही वो क्लिक होता है, गेरुआ रंग, उसकी वजह से तो वो जो है उन लोग का जो भी प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं, बट मुझे कुछ इशू नहीं लगता। आई लव मूवी, आई लव सॉन्ग, मैं तो पक्का देखने जाऊंगी, फर्स्ट शो ही देखने जाऊंगी। और जो शाहरुख खान का लुक दिया इसमें, ओ माय गॉड, अभी तक ऐसा लुक था ही नहीं, मिला ही नहीं था हमको। जो वो लुक इस एज में उनका मिल रहा है, काफी सेक्सी लुक है, बहुत बहुत पसंद आएगा पब्लिक को। और जो नापसंद वाली चीजें वो हमको नहीं समझ, इतने बड़े नहीं हैं हम। ओके, डू यू थिंक शहनाज गिल सिद्धार्थ को रियली प्यार करती थी बहुत ज्यादा, या पब्लिसिटी नो स्टंट? बाबा, नो नो, दिस इज द सच अ रियल लव, ट्रू लव था वो। दुनिया में इतना ट्रू लव तो मैंने किसी का देखा ही नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था मेरे घर के मेंबर है दोनों, और मैं चाहती थी कि सिद्धार्थ शुक्ला इसको प्रपोज करे सामने से आके, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को मुझे ऐसा लगता है कि शहनाज गिल ही संभाल सकती थी,
जो उसका टेम्परा हाई, एरोगेंट, जो भी नेचर था, वो उसको इसी टाइप की लड़की उसको आगे लेके जा सकती थी और उनकी लाइफ सक्सेस होती। जो भी था उनका रिलेशन बहुत पसंद, मतलब मैं तो जो भी हुआ उसके बाद तो मैं खुद भी इतना रोई थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे सच्चे रिलेशन पे ऐसे नज़र लगती है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बुरा हुआ बट जो भी था। ओके आप मुझे एक बात बताइए, विराट कोहली को लेके बातें होती हैं, कभी बोलते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, अभी उन्होंने सेंचुरी बनाई बांग्लादेश के खिलाफ, फिर वापस 4 रन बनाए, तो आपकी ओपिनियन क्या है? क्या सचिन तेंदुलकर ने जो 100 सेंचुरीज बनाई हैं, क्या विराट कोहली वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे या नहीं तोड़ पाएंगे? सर मैं बोलूँ तो मुझे क्रिकेट का ज़ीरो भी नहीं पता है। अच्छा। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट हाँ ये बोल सकते हैं कि विराट कोहली की वजह से थोड़ा सा अच्छा लगता है देखना। तो वो भी नहीं पता कि कितने रन बनाए, कितना तोड़ेंगे, बट आई थॉट्स कि तोड़ सकते हैं। अभी तो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा चल रहा है, बट उनकी रिलेशन जो लाइफ है अभी, उनकी फैमिली रिलेशन है जो उनका लाइक मैरिड लाइफ, वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी मुझे पसंद है। ओके ग्रेट। सो अगेन आपने बहुत सहजता से यहाँ पे भी जवाब दिया कि आपको नहीं मालूम क्रिकेट के बारे में ज़्यादा, लेकिन आपकी ऐसी इच्छा है कि वही रिकॉर्ड तोड़ दें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब सचिन से ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि रिकॉर्ड्स ये टूटा जा सकता है, और जो तोड़ने के प्रोबेबल नाम बताए थे उनमें एक नाम विराट कोहली का भी था। एग्जैक्टली। ग्रेट। तो आपको समझ है? मुझे समझ नहीं है, बट मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा बहुत काम कर सकता है ऐसी जगह पे कि लाइक तोड़ सकते हैं, अभी अच्छा कर रहे हैं वो तो। ओके ग्रेट। आपको क्या लगता है प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर देना चाहिए इंडिया में? यस, नो? यस सर। व्हाई? लाइक अभी बोल सकते हैं कि अगर लीगल कर देंगे तो जो होते हैं अपने इंडिया में बहुत बहुत बुरा है। ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है ये तो नहीं पता, बट शायद उसकी वजह से रुक सकता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कब रुकेगा आई डोंट नो, बट रुकना चाहिए। शायद यस हो तो रुक जाए। तो हमारे एपिसोड्स में हम बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछते हैं जो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन वो समाज की सच्चाई है, और जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनके ऑनेस्ट आंसर हमें चाहिए होते हैं। हो सकता है कि आपकी ओपिनियन उससे मिलती हो या नहीं मिलती हो, लेकिन आप अपनी ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स कॉफी विद मॉडल्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो वो टी शर्ट पहन के कर रहे हैं, जबकि पूरे उत्तर भारत में शीतलहर है। इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स और बहुत सारे सवाल जवाब, और उनके अपने खुद के भी जवाब है। आपको क्या लगता है कि वो खाली टी शर्ट पहन के नहीं जोड़ सकते हैं? इतने सालों से नहीं जोड़ा तो अब क्या जोड़ पाएंगे सर? कौन जोड़ पाएगा, कैसे जोड़ पाएगा? मोदी ही जोड़ रहे हैं और मोदी ही जोड़ते रहेंगे और जोड़ेंगे भी, और जोड़ भी रहे हैं। उनके अलावा कोई देश नहीं चला सकता। मैंने एक बार मूवी देखी थी अनिल कपूर की, कौन सी विरासत थी, क्या थी पता नहीं, नायक, एक दिन का नायक। एक दिन का सीएम। वो मैंने देखते देखते मैं ना लाइक अज्यूम्स था कि लाइक मैं सच्चाई देख रही हूँ कि काश ये सच्चाई होती, सोच रही थी। और उसके 2-3 साल बाद, या जैसे भी, इतना टाइम मुझे याद नहीं है, कि मैं बड़ी हुई और सच में वैसा नायक जैसा लाइक हमारे लिए रियल हीरो मोदी के रूप में आया। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरा ड्रीम है या ये सच्चाई है। तो वो ये मूवी में लाइक करेक्ट करती हूँ दोनों का सेम, कि सच में मेरा अजम्पशन राइट हुआ। और जो मोदी कर रहे हैं लाइक सल्यूट है मोदी सर को, शायद दूसरा कोई और कुछ नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन राहुल गांधी टी शर्ट में उत्तर भारत की लहर, इतनी ठंडी शीत लहर में जो कर रहे हैं, आई डोंट नो उनको क्या, मुझे नहीं पता। वो नहीं, अभी तक नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे शीत लहर में? वो कुछ का कुछ करते हैं। नहीं बोलना चाहूंगी ज्यादा मैं। तो ये वापस मैं बोलना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, इस स्टूडियो में भी इस प्रश्न के ऊपर लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन हमारे जो गेस्ट आते हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय है, और इस राय से हो सकता है कि आप लोग इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो, बट शो है,
संजीदगी का, ईमानदारी का, बेबाकी का, और हम रेस्पेक्ट करते हैं सबको। और इसीलिए लेके आते हैं ऐसे डिजर्विंग लोग आपके पास जो शेयर कर रहे हैं अपनी ईट, अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी एडवाइस और अपनी टिप्स आपके लिए, जिससे कि आप उन एक्सपीरियंस और टिप्स और एडवाइस को अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर पाएं और सही डिसीजन ले पाएं। नैन्सी, जस्ट टू कंक्लूड द शो, आपकी कोई एक्सपर्टाइज, कोई एडवाइस या कोई टिप उन न्यू कमर के लिए जो मुंबई आना चाहते हैं और यहाँ की माया नगरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? मैं यही टिप देना चाहूँगी कि लाइक अगर टैलेंट है तभी बाहर निकलो। मतलब ऐसा खाली एक सोच के नहीं निकलना है कि मुझे भी ये बनना है, मुझे भी ये करना है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, सामने वाला कोई आपका जो सबसे ज़्यादा वेल विशर है बता रहा है कि तुझे ये करना चाहिए, जाना चाहिए, तो बड़ा वैसा आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत बार फैमिली मेंबर जो आपके वेल विशर होते हैं, आपका भला चाहते हैं, वो आपको मना करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर टैलेंट है तो करना चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मेरे फैमिली मेंबर लाइक मेरे घर वालों को तो किसी को नहीं पसंद है ये लाइन, बट मैं कर रही हूँ। एक ऐसा टाइम आता है, लाइक एक ऐसा टाइम रहता है बचपन से लेके बड़े होने तक का कि मुझे उनका सुनना पड़ता है, बट एक ऐसा टाइम आता है जो सर पे एक लाइक शुमार चढ़ जाता है कि मुझे वो करना ही है और किसी का नहीं सुनना। तो मैं अभी वही कर रही हूँ, मुझे करना है तो करना है। बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा कोई मना भी नहीं कर रहा। गॉट इट। तो बहुत ही बेबाकी से और सहजता से नैन्सी ने अपनी ओपिनियन और अपनी जिंदगी की सच्चाई आपके साथ शेयर करी। आप उसमें से क्या चुनते हैं आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच नैन्सी फॉर बीइंग हियर। वी रियली have lot of gratitude and lot of सद्भावना, जिस तरीके से आपने ये बातें रखी और एक ईमानदारी और बहुत हिम्मत के साथ, सच्चाई के साथ सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रश्न खत्म हो गए हैं, कार्यक्रम खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गो थ्रू हो और चलते रहे। मुझे बहुत मजा आया और बहुत मजा आ रहा है सच, लाइक काफी अच्छा ये शो है और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें आके। लेकिन अभी के लिए शो में खत्म करना होगा, लेकिन खत्म हो गए कुछ वाउचर्स और गिफ्ट हैम्पर्स के साथ जो आपके लिए है यहाँ पे। बिल्कुल। तो कपिल सैलून एंड एकेडमी की तरफ से 2000 रुपए का ब्यूटी वाउचर आपके लिए। ओह वाओ, नाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड। फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरे पार्लर और सैलून में बहुत पैसे जाते हैं, मेरी आधी कमाई उसमें ही जाती है सर। प्लीज कमाई बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा कमाई सैलून्स में स्पेंड कीजिए, कपिल सैलून में स्पेशली। थैंक यू सो मच। वो भी आपके हाथ से मिल रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये। और मैं आपका फीडबैक भी चाहूंगा, बेबाक फीडबैक, हमारे सर्विस कैसी लग रही है आपको। और एवियोर रिसोर्ट की तरफ से डिस्काउंट वाउचर आपके लिए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप एक गो गेटर हैं, हसलर हैं, तो आपका हक बनता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो। यस, मेरे को होना भी था और मुझे जाना भी था कहीं ना कहीं घूमने, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टूर एंड ट्रिप। ग्रेट। मैं जाऊंगी। आपको मिलता है पोर्टफोलियो वर्थ 30,000 रुपीज फ्रॉम फोकल स्टूडियो F2.8 की तरफ से। ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि लाइक मुझे वापस से पोर्टफोल करने का टाइम मिल रहा है, वो भी अच्छी जगह पे, अच्छे स्टूडियो पे। तो अच्छे से रिलैक्स होइए और अच्छे से अपने आप को ग्रूम कीजिए। मैं करना चाहती थी जो मुझे मिल रहा है। सलून का तो ऑलमोस्ट चलता ही रहता है, उसका तो रुक नहीं सकते अपन, स्टार है लाइक, तो बट ये घूमना और पोर्टफोलियो तो मुझे चाहिए था सर। तो अपने एक्टिंग और मॉडलिंग करियर में और जीवन में शिद्दत से हम जिस चीज को चाहते हैं, कायनात हमें वो चीज दे देती है। और यहाँ कॉफी विद मॉडल्स आपको ये सब चीजें दे रहा है। बिल्कुल, सारी चीजें इनफैक्ट मुझे ऐसी ही मिल रही है, लाइक भगवान अभी थोड़ी ज्यादा मेहरबान है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था ये और ये लाइन, तो सब कुछ धीरे धीरे बैक टू बैक मिलती जा रही है। आई एम वेरी हैप्पी एंड टचवुड की किसी की सो-कॉल्ड नजर ना लगे मेरे पर। Keep moving forward. Thank you so much. It was nice to meet you. Welcome. Same here.